डॉक्टर नासिर चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक, G9 मरकज़ इस्लामाबाद। होम्योपैथिक क्योर चैनल से आपसे मुखातब। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका तल्लक जो है इंसानी चेहरे से है और आप इंसानी चेहरे की खूबसूरती से है। हम आज जिक्र करेंगे फ्रैकल्स, छाइयाँ। ये अमूमन फीमेल्स, ख़वातीन इनसे ज़्यादा परेशान होती हैं और ये जो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन का नतीजा होता है, जो कि सूरज की रोशनी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के नतीजे में, यानी जिस्म के जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है और जिससे एक्सपोज होता हो वो हिस्सा इस जिस्म का इससे ज़्यादा मुतासर होता है और मोमन चेहरा इससे ज़्यादा मुतासर होता है। सो छाइयाँ जो हैं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसके सिलसिले में ख़वातीन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और ये तकलीफ़ जो ज़्यादातर समर के मौसम में सामने आती है। ये ब्राउनिश स्पॉट्स होते हैं, चेहरे पे दाग धब्बे बन जाते हैं। बाज़ ख़वातीन के देखा होगा कि मेल्स के भी नाक के ऊपर लाइक सैडल, यानी जैसे घोड़े के ऊपर काठी नहीं डाली होती उससे तशबीह दी जाती है, सैडल लाइक स्पॉट ऑन नोज। तो ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, जैसे ने पहले जिक्र किया, मेलानिन वो मादा है, वो प्रोडक्ट है जो कि आँखों, जिल्द और बालों की रंगत में तब्दीली का बायस बनती है, यानी इससे मुतासर होती है। और इसमें जो है होम्योपैथी की बहुत सी अद्वियात जो हैं वो बहुत बेहतरीन काम करती हैं, बहुत मुफीद साबित होती हैं अगर वो सही तरीके से सही किसी अच्छे मुस्तनद डॉक्टर की मशावरत से यूज़ की जाए। मैं यहाँ पे सिर्फ चंद एक अद्वियात का जिक्र करूँगा जो कि इसमें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। मसलन सल्फ़र सबसे पहली मेडिसिन है। इसमें ड्राई स्किन होती है, अनहेल्दी स्किन होती है, इसका मरीज़ या मरीज़ा वो नहाने से कतराता है, यानी नहाना पसंद नहीं करता, मैला कुचैला रहता है और इसकी ड्राई स्किन होती है। इसमें भी छाइयाँ चेहरे के ऊपर होती हैं, इसके साथ पिंपल्स भी पाए जाते हैं जो कि बड़े अनहेल्दी होते हैं। इसी तरीके से दूसरी मेडिसिन जो बेहतरीन काम करती है वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम में ब्राउनिश लिवर स्पॉट्स, यानी ब्राउनिश लिवर स्पॉट्स मीन्स के जर्दी माइल चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं और इसमें ग्रेइश येलो कलर होता है इनका और ये विदर्ड, यानी इसके मरीज़ के चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ सी होती हैं। मरीज़ मीठा बहुत खाना पसंद करता है और इसकी आंखों के नीचे ब्लू सर्कल्स, आपने देखा होगा कि काले काले से सर्कल्स आंखों के गिर्द पड़े होते हैं और इसका मरीज़, जैसा मैंने बताया कि मीठा बहुत खाना पसंद करता है, गरम गरम खाना पसंद करता है। तो ये लाइकोपोडियम के मरीज़ के चेहरे पर भी ब्राउनिश लिवर स्पॉट्स और झुर्रियाँ, ये छाइयाँ पाई जाती हैं। इसी तरह पल्सर के मरीज़ा या कम उम्र की बच्चियाँ जो कि बलसन बलूगत में दाखिल हो रही हों, उनके चेहरे पे जो फ्रैकल्स होती हैं, पिंपल्स भी होते हैं, मरीज़ा को प्यास नहीं लगती, मरीज़ा सर ऊंचा करके लेटना पसंद करती है और मेंसेस के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कम उम्र की बच्चियों के जो तकालीफ होती हैं उसमें जो छाइयाँ होती हैं उसमें पल्सर टिल्ला बेहतरीन काम करती है। मरीज़ा को प्यास नहीं लगती, पानी पीना पसंद नहीं करती, नरम मिजाज होती है, हमदर्दी पसंद होती है। इसी तरीके से थूजा एक और बेहतरीन मेडिसिन है जो स्किन के प्रॉब्लम्स में बेहतरीन काम करती है। इसके मरीज़ या मरीज़ा को छाइयों के साथ साथ पिंपल्स, साथ वार्ड्स, मस्से मोके वगैरह भी जल्द पे मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, गर्दन, हाथ, बाजू, सर, अपना चेहरे पे पाए जाते हैं
और इसका पसीना जो होता है उसमें मीठी मीठी स्वीटिश स्मेल आती होती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्वेटिंग, स्ट्रॉन्ग उसकी बू होती है। और जो है इसमें भी बहुत से जिल्द के मसाइल पाए जाते हैं छाइयों के साथ। इसमें भी छाइयों में ये थुजा भी बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो सीपिया। सीपिया की मरीज़ा पतली दुबली होती है और गुस्सावर तबीयत होती है, इरिटेटिव तबीयत होती है और येलोइश पेल्स और सैलो टाइप की इसकी छाइयाँ होती हैं। और इसकी एक और बड़ी पहचान है कि इस मरीज़ा के नाक के ऊपर जैसे घोड़ी के ऊपर काठी नहीं डाली जाती, उस तरह की सैडल लाइक स्पॉट होता है। और इस सीपिया भी बहुत बेहतरीन काम करती है स्किन प्रॉब्लम्स में और फ्रैकल्स में। तो ये चंद एक अद्वियात जिनका जिक्र मैंने मुनासिब समझा, और भी बहुत से अद्वियात हैं। आप किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल के और इसका मुस्तरद इलाज कराएं, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और अपने आप को समर हीट से, सूरज की रोशनी से चेहरे को ख़ास तौर पे बचाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज से एक्सपोज ना हो। तो ये चंद बातें थी जो मैंने फ्रैकल्स के बारे में आपकी गोशगुजार करनी थी। उम्मीद है कि आप इससे इस्तेफादा करेंगे। और नाजरीन, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मुफीद मालूमात मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।